हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लिमिट का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं लिमिट का 9वां लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या है ना, इसके पूरा डिटेल आप समझेंगे आज। और इसके बाद है ना लॉगरिथमिक लिमिट, और कल से लॉपिटर रूल भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बातें, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात करूं तो आप नॉर्मली समझ जाओ, कुछ फार्मूले होते हैं। मैं उन फार्मूला को लिख रहा हूं और फिर प्रूफ कर दूंगा, फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। ठीक, तो पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बोलते किसको है, तो सिंपल जिसमें ट्रिगो भाई दिखा है वो अपन लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। सिंपल फंडा है, ठीक है, ओके। अब इसकी कुछ फॉर्मूले होते हैं एंड आप वो याद रखोगे, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x जो होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर रियल मायने में देखिए तो 1 माइनस होता है। कितना होता है? 1 माइनस होता है। फिर से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by जो x है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वो कितना आएगा आपका? 1 माइनस आता है, यानी लगभग 0.999 यानी 1 से हल्का सा कम होता है, लेकिन हम लोग फाइनली उसको 1 बोलते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x, इसको जब आप बनाते हो तो इसका आंसर 1 प्लस आता है, मतलब 1 से हल्का सा ज्यादा, 1.00001 यानी लगभग ये भी 1 है। कुल मिलाकर दोनों होता 1 है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1 से कम होता है, और लिमिट tan एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x वो 1 से हल्का सा ज्यादा होता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे, ये आपको फोकस करके रखनी है बात, क्योंकि ये आपको काम आएगा जब हम लोग डिफेंस का क्वेश्चन करेंगे। फिर देखिए आपके सामने कुछ फार्मूला लिख देता हूं, और इन फार्मूलों को मैं प्रूफ करूंगा अभी के अभी। तो अभी आप देखो फार्मूला कुछ यूं है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x by sin x भी हो तो भी 1। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो tan x by x हो तो 1। अभी मैं प्रूव कर दूंगा, घबराने का नहीं, और ये 1। फिर सिमिलरली लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 हो x by tan x हो तो इसका आंसर वापस 1। इसी तरीके से लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 हो sin इनवर्स by x हो, या लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 x ऊपर हो sin इनवर्स 1 हो तो भी आंसर 1। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x by tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। कुल मिलाकर ये सब 1 होता है, आप ये याद रखोगे। उल्टा सीधा सब 1। दो अलग से भी याद रख लो, अभी आप दो अलग से भी याद रख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अभी प्रूफ देंगे, अब घबराइए मत। दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x इक्वल टू 1। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इतने फॉर्मूले हैं, आप इसको याद रख लोगे। बोलो, याद कर लोगे ना? एक बार बताइए, याद कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो आइए इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ के लिए आपको ना कुछ सीरीज याद रखनी होगी, और वो सीरीज आप माइंड में जब तक नहीं बैठाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो जो मैं अभी सीरीज दिखा रहा हूं, ये सीरीज को आपको याद रखना होगा। अगर आप सीरीज याद रखोगे तो आपके सवाल बनेंगे, और हम लोग आगे चलकर के इसके सीरीज एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन सवाल मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग वैसे नहीं सीखने वाले, इसलिए मैं भी इसको मिटा देता हूं। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ सीरीज लिखा हूं, आप इन सीरीज को ढंग से याद कर लोगे। सीरीज क्या है दोस्त? अब ये कैसे आया, इस पर आप ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहोगे, ये भी मैं जल्द ही बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक। अब ये बस ये याद रखो, e पावर x का जो सीरीज होता है, सीरीज एक्सपेंशन जो आपको याद रखनी है वो होता है ये। आपको तो खैर ये पहले ही बता दिया हूं, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट में, यानी याद रखना है e पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। मतलब e पावर x इसके बराबर होता है।
ये आपको याद कर लेना है, टेलर सीरीज होता है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, ज्यादा टेंशन में मत रहिएगा। दूसरी बात ये आपको ये भी याद रख लेना है, सिमिलरली जब माइनस हो तो बस हम कुछ करेंगे नहीं, अल्टरनेट चलाएंगे। ठीक है, जैसे प्लस हो तो याद करने का टेक्निक बताया था ना कि ऊपर x तो नीचे 1 फैक्टोरियल, अगर ऊपर 2 तो नीचे 2 फैक्टोरियल, ऊपर 3 तो नीचे 3 फैक्टोरियल, है ना, और शुरू में 1। सिमिलरली अगर e पावर माइनस x का सीरीज एक्सपेंशन याद करना हो तो अगर इसका सीरीज एक्सपेंशन याद करना तो सिंपल फंडा है, 1 लिख लेना है। अब चूंकि 1 प्लस में आया तब की माइनस में आएगा, तो माइनस x बाई 1 फैक्टोरियल, अब माइनस आ गया तो प्लस आएगा, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस आया तो माइनस आएगा, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस आएगा तो प्लस आएगा, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे ना? तो अल्टरनेट चलेगा, बाकी के जो पैटर्न उसमें था कि ऊपर 1 तो नीचे भी 1 फैक्टोरियल, 2 तो 2 फैक्टोरियल, 3 तो 3 फैक्टोरियल। बात क्लियर है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये ध्यान में रखना है चीजों को, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये दो और भी याद रख लेना है, वो है a पावर x का और एक है a पावर माइनस x का। तो अगर एक याद हो गया तो दूसरा स्वयं याद हो जाएगा। तो a पावर x का याद रखने का सिंपल फंडा क्या है? तो इसका सिंपल फंडा है याद रखने का कि आप ऐसे फोकस करो, a पावर x का भी तो पहले भी बना ही रखा हो ना, x log a, ये x ln है बटा 1 फैक्टोरियल, इसका टोटल घात में कितना है? पावर में 1 है, इसलिए नीचे 1 फैक्टोरियल आया है। फिर कल ये पूछूंगा इसलिए याद रखना ऑनलाइन में, अरे नहीं, कल इसको याद कर लेना है, मतलब पूछताछ पूरी तरीके से होगा, फोकस करके याद कर लीजिए, ईमानदारी से कल बताना है, ठीक है ना? ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में ही बताएंगे, समझ रहे हैं ना, और ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में बताएंगे, ठीक। तो a पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x ln a का पावर 1, अगर ऊपर 1 हो तो नीचे 1 फैक्टोरियल, प्लस x ln a यानी log का पावर 2 है, होल स्क्वायर है, यानी तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। आगे क्या आएगा? x ln a बाई 3 फैक्टोरियल और x ln a का होल क्यूब, ऐसे आगे आते जाएगा, और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक, बहुत अच्छा। माइनस है तो वही लिखेंगे, बस सिंबल बदलते जाएंगे। तो एक बार प्लस आ गया है ना शुरू में, तो उनके माइनस आएगा, अब माइनस आ चुका है तो प्लस आएगा, प्लस आ चुका है तो माइनस आएगा, ऐसे अल्टरनेट चलेगा। बाकी जो था वो तो देखो कितना अच्छा याद हो गया, e पावर x का 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आप भी साथ ही साथ बोलो, हेलो बोलो, e पावर x का 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक। e पावर माइनस x का 1 माइनस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक, ऐसे ही आगे आपको माइनस आएगा। e पावर x का 1 प्लस x ln a बटा में 1 फैक्टोरियल प्लस x log a का होल स्क्वायर, अब चूंकि होल स्क्वायर आएगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे जाएगा। a पावर माइनस x का 1 प्लस में आ चुका है तो अभी माइनस में आएगा, तो माइनस x log a घात 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, अब माइनस आ चुका है तो प्लस x log a का होल स्क्वायर, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, ऐसे अब आगे जाएगा। बात समझ रहे हो? तो याद करने का टेक्निक मिल रहा है ना, ये काफी मस्त टेक्निक है। जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, तो इन द टाइम मैं इसको दोबारा भी यूज करूंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रख लेना। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगी, तो आप डायरेक्टली ये याद रख लेना, थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ, ऐसे ही आप समझ के आप याद कर लेना, ठीक। अब जैसे भी याद करना उचित समझो, log 1 प्लस x का हो जाएगा x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x3 बाई 3 माइनस x पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। ऐसे ही log 1 माइनस x हो तो माइनस लगा देना है सब जगह माइनस, ठीक। आगे sin x का हो जाएगा आपका x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे जाते जाएगा, ठीक। cos x का 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 6 x के पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। यानी कि जो ऊपर रहेगा वही फैक्टोरियल नीचे रह रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो। tan x का भी याद कर सकते हो। अब ना ये सब कैसे आया, घबराने का नहीं, मैं इसका पर भी प्रूफ पर आऊंगा जब ये सवाल करना सीखेंगे इसके यूज से, है ना। तो अभी आप तो इसको याद कर लो, तो ये तीनों हो आपको याद कर जाना है, जो तीनों सीरीज है ना, ये तीनों सीरीज को आपको याद कर जाना है, ये आपका काम आने वाला है। ये तीनों सीरीज को याद कर लेना है, cot x sec x cos x, माने पूरा 6 ट्रिगोमेट्रिक का और log का, और वो e पावर x और e पावर माइनस x का और a पावर x और a पावर माइनस x का, और कुछ ये हैं, तो ये आपको याद कर जाना है, ठीक।
अब आइए हम उसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है साइन एक्स का, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। मेनली अगर हम बोले तो आप दो ही इतना ही याद रखोगे चलेगा, है ना। आगे क्या होता है नहीं होता है उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। कभी कभी वो टर्म्स यूज हो जाते हैं बट मेनली आपको इतने ही याद रखनी है, चलेगा इतना पर भी। x माइनस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, तो हम लोग ज्यादातर इतने का ही यूज करते हैं। अब आइए अपन हम इनकी मदद से वो जो प्रूव करना था उसको पहले प्रूव करते हैं कि लिमिट साइन एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, वो आपका 1 क्यों होता है। अब आपका कारण मिलेगा, तो आइए अपन प्रूव करते हैं। यानी हम लोग को प्रूव क्या करना है वो सुनिए। यानी हम लोग को प्रूव करके लाना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये अपन लोग को प्रूव करके लाना है। ठीक, तो पहले हम एक चीज लिखेंगे कि चूंकि साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस नहीं अब माइनस आएगा, माइनस डॉट डॉट डॉट। जैसे याद किए वैसे याद कर लेना आपको भी, है ना। तो भी देखो, देख लो अभी अभी लिखवाया ना, मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। तो अभी अभी हम लोग ये सीरीज एक्सपेंशन लिखे हैं और आप इसको याद भी रखोगे। देखो x x ओह सॉरी माइनस है ना, x क्यूब है बाई 3 फैक्टोरियल है, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बाई 3 लिख लेना, ठीक, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे आगे जाता जाएगा, है ना। 1 3 5 7 ऐसे बढ़ता है, ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे बढ़ेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल होता है ना, तो 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग का सीरीज एक्सपेंशन होता है। मैं इस सीरीज एक्सपेंशन की मदद से मैं प्रूव करने जा रहा हूं इस सवाल को। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब बताओ क्या मैं इस साइन एक्स की जगह पर मैं इसको लिख सकता हूं, तो आंसर यस। यानी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, है ना, फिर डॉट डॉट डॉट, आगे क्या आएगा उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। नीचे x है तो x लिख दिया, ठीक। फिर देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब बताइए इन सब में से क्या कॉमन है मेरे हीरो। तो सर इन सब में से कॉमन है हम लोग का x, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मैं ना x कॉमन ले लेता हूं। तो x कॉमन ले लिया तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस नहीं डॉट 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 डॉट, ठीक। नीचे हम लोग का वापस x है। अब आप देख लो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल और कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं x का वैल्यू पुट करूंगा, क्या करूंगा, x का वैल्यू सिंपली मैं पुट करने वाला हूं। तो देखो x का वैल्यू पुट करो, जब मैं x का वैल्यू पुट करूंगा तो ये तो 0 ही हो गया, क्योंकि देखो x की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा 3 फैक्टोरियल 0, 0 को अगर हम किसी से भी भाग लगाते तो 0 ही आएगा। सिमिलरली ये 0, तो आप ये मान गए कि आगे आने वाला जितने भी होंगे वो सबके सब 0 होंगे। यहाँ पर 4 होगा ना, एक कॉमन ले लिए तो 4 होगा, तो जितने भी आगे आने वाला है वो सबके सब क्या हो जाएगा, सबके सब हो जाएगा हम लोग का 0, सबके सब क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, आगे आने वाला सब 0। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास फाइनली बचेगा 1, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 1, और हमें 1 ही लाना था, तो ये हो गया प्रूव्ड, सिंपल। तो आज से क्या याद रखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1। खास बात, ये डब्बा और ये डब्बा और ये डब्बा, ये तीनों डब्बा सेम होगा तो आंसर 1 होगा, ये तीनों डब्बा सेम होगा तो आंसर 1 होगा। क्लियर है बात। अब आप समझ सकते हो, मैंने दोबारा बोल सकता हूँ, इधर देखो sin x की जगह पर ये रख दिया, ठीक। ऊपर से x कॉमन निकल रहा था, कॉमन ले लिया, फिर ये बचा।
कॉमन लेते एक्स एक्स कट गया, अब हमारे पास ये बचा तो जैसे है वैसे लिख दिया। लिमिट पुट किया तो ये जीरो, ये भी जीरो, आने वाले सब जीरो, तो क्या बचा वन, वन का तो वन ही लिखेंगे, तो हमारा वन आ गया। तो फाइनली हम लोग समझ गए लिमिट हो x टेंडिंग टू जीरो हो sin x बाई एक्स हो तो उसका आंसर वन होता है। इज दैट क्लियर? सारे बात क्लियर है तो बताइए यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं। सवाल कुछ यूं है, अगर आप ध्यान देंगे तो सवाल हम लोग का है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin 4x बाई 4, इसका आंसर बताना है। तो सिंपल हम कुछ करेंगे नहीं, मैंने बोला कि तीनों जगह सेम होना चाहिए, तीनों जगह सेम होना चाहिए, पर x है ठीक है ना, तीनों जगह सेम होना चाहिए। लेकिन अब तीनों जगह देखो x सेम है क्या? आंसर है नो। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर तो मैं x बना नहीं सकता, यहाँ पर मैं x तो बना नहीं सकता। तो मैंने एक चीज सोचा कि भाई सब जगह तो 4x बना सकते हैं ना, तो दिमाग लगाया, मैंने लिखा कि जब x टेंडिंग टू जीरो तो हर रोज ये बात बताते हैं कि 4x भी जीरो की ओर टेंड्स करेगा, हाँ या ना? आंसर यस, ये बात तो 100% सही है। तो हो जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंडिंग जीरो की जगह पर हम लिख सकते हैं 4x टेंडिंग टू जीरो, 4x टेंडिंग टू जीरो, और sin 4x है तो sin 4x। इस x को मैं क्या कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, मतलब डिवाइड जिसको बोल सकते हैं, और ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक, यानी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला लगेगा, दूसरी बात कट के 1 हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग का ये वाला देखो, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 1, क्योंकि अभी अभी सीखे कि तीनों जगह अगर सेम हो तो उसका आंसर 1, यानी ये हो गया 1 into 4। तो फाइनली हम लोग का जवाब कितना आ गया दोस्त? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है ना? आगे बढ़ो। यस, नेक्स्ट। तो यहां से एक शॉर्टकट बातें मिल रही है, कुछ ट्रिक्स मिल रहा है, आइए इस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। कुछ ट्रिक कुछ यूं है कि अगर लिमिट हो और x टेंडिंग टू जीरो हो sin ax बाई एक्स हो, तो जो x के बगल वाला है ना वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। है बोला क्लियर है ना? x के बगल वाला जो है वो हमारा आंसर। तो बताओ x के बगल वाला है ना कितना था? x के बगल वाला देखो 4 था, तो आंसर क्या है? 4। तो वही मैं बोल रहा हूँ x के बगल वाला आंसर। तो बताओ इसका आंसर कितना? तो सिंपल मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin 3x, नीचे इसके नीचे भी x आ जाएगा, और sin 5x इसके नीचे भी x आ जाएगा। अब लिमिट दोनों के साथ जाएगा तो दोनों को नो बनाएंगे जी, यस। तो बताओ इसका आंसर कितना? x के बगल वाला कितना है सर? x के बगल वाला है बोलो 3 है, और इसके बगल में कितना है? 5 है, तो 3 + 5 बोले तो 8, 3 + 5 बोले तो 8, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक, अब इसको देखते हैं। अभी तुम इसको देखो, यहाँ पर तो 1 से यहाँ पर 7 तो बना नहीं सकते, बट इतना चीज हमको दिख रहा है क्लियर कि भाई 7 कांस्टेंट है, तो 7 को बाहर खदेड़ दो। हेलो, तो हमारे पास ये बचा, तो ऊपर बचा sin x, नीचे बचा x। अब तुम देख लो ये तो 1 है, ये तो 1 है, ये कितना है? 1 है, चेक कर लो। तो ये 1 है, तो 1/7 into 1 is equal to 1/7, ये आंसर। आप कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लिमिट पर पकड़ आ रही है धीरे धीरे कि नहीं आ रही है। अभी जैसे ये लिमिट का लेक्चर खत्म होगा थ्योरी, मैं जेई का जो पीवाईक्यू है, एनडीए का जो पीवाईक्यू है, उसको हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, जैसे खत्म कम से कम 7 से 8 दिन पीवाईक्यू चलेगा, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा खत्म हो जाएगा तो पीवाईक्यू 7 से 8 दिन, लगभग 2021-22 का जो जेई मेंस एडवांस में सवाल पूछे गए हैं उसको कराएंगे। 2015 से लेकर 22 तक करवा देंगे। ठीक, जो लिमिट के सवाल है, ठीक ना? तो और अपने दोस्तों को बताते रहना, बस एकदम मजा आने वाला है। तो 1/7 into 1 is equal to 1/7। ठीक, अब देखो इसको, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है इसको देखना। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin 5x बाई x का होल स्क्वायर, sin 5x बाई x का होल स्क्वायर। अभी आप बताओ इसका तो आंसर 5 है, इसका आंसर 5 है, x के बगल में कितना है? 5,
तो 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का क्या करना है दोस्त, स्क्वायर करना है। तो फाइनली हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। फाइनली हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करना है 25। बोलो बात क्लियर है ना, बोलिए क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस। आगे बढ़े, यस, कोई दिक्कत, नो, ओहो मजा आई गवा, क्या हो गया, मजा आई गवा, यस। अभी आगे देखो, कब पीछे देख रहे, अरे आगे देखो, यस। दूसरी ट्रिक, अब डायरेक्ट ट्रिक फोड़ेंगे कि अगर आज से लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 हो sin x बाई sin bx हो, तो उसका आंसर जो होगा ना वो a बाई b होगा। क्या होगा, a बाई b होगा। फिर से लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 हो sin ax बाई sin bx हो, तो उसका आंसर a बाई b होगा। ये ध्यान रहेगा ना, यस ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 है, साइन 34x बाई साइन 36 है, तो इसका आंसर बताओ खटाखट। तो आंसर हो जाएगा सर 34/33। ओह मजा आई गवा। लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे, अरे भाई लॉन्ग मेथड का भी इलाज है ना, सिंपल। पहले को साइन 34x और x से ऊपर भी डिवाइड और साइन 36 और x से नीचे भी डिवाइड, x से ऊपर भी डिवाइड और x से नीचे भी डिवाइड। मेथड 2 है, क्या है, मेथड 2। अभी देख लो तुम, लिमिट, अभी अब इसका आंसर बोल सकते हो 34 और इसका आंसर बोल सकते हो 33, खत्म, टाटा बाय बाय। इसको चाहो तो और लंबा बना सकते हो, और उसमें क्या करोगे, आपको 34 को टेंस करवाना होगा, नीचे वाला को 33 को टेंस कराना होगा, लिमिट को दोनों के साथ भेजना होगा, फिर बन जाएगा। तो बेहतर है शॉर्ट ट्रिक लगा लो ना, कोई दिक्कत, बोलो मजा आ रहा है, मजा। अगर कोई पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बाई 6 बाई साइन 44x, इसका आंसर बोलो फटाफट, जल्दी बताओ। साइन बाई 6 बटा साइन 44x, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 22 और नीचे का 44, 22 दूनी 44, 1/2, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो मजा आई गवा, बोलो यस यस, कोई दिक्कत, नो, आगे बढ़े, यस ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं, वही जो साइन का ट्रिक है वही टैन का भी ट्रिक है, तो इसमें आप डायरेक्ट समझो, जो साइन का ट्रिक है वही टैन का भी ट्रिक है, ठीक। तो देखो वही वापस, जो साइन का ट्रिक था वही टैन का, नहीं तो लंबा बनाना चाहते हो तो बना लेना। ये दोनों ट्रिकों को आपको रखनी है याद, ठीक है। यानी लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 हो tan x बाई x हो, तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि जो x के बगल वाला है वो हम लोग का आंसर, x के जो बगल वाला है वो हम लोग का आंसर। सिमिलरली आप ये भी याद रखोगे कि लिमिट हो और एक्सटेंडिंग टू 0 हो tan x बाई tan bx हो, तो उसका आंसर a बटा b। तो फटाफट इसका आंसर बताओ। तो हम लोग का यूं हो जाएगा आंसर। ओके, पहली बात तो ये ध्यान देने वाली है कि मैं इसको यूं लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x बटा tan 2x लिख सकते हैं। अरे भाई नीचे एक हो है तो प्रसादी बटेगा नो, प्रसादिया तो सब में तो बांटते हैं, कि प्रसादी कोई को देते हैं, बगल वाला को बोलते हैं, मतलब ऐसा है नहीं, सबको देते हैं। क्या करते हैं, सबको देते हैं, नहीं तो देखो सबको देंगे नो जी, यस। तो इधर देखो साइन 3x बटा में tan 2x, फिर प्लस साइन x और बटा में tan 2x, तो ये हम लोग का प्रसादी बटा गया, यस ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप वही तरीका अपना सकते हो कि x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे दोनों डिवाइड, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड, वो टाइम खराब करेगा। हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं, तो बताओ x के बगल वाला कितना 2, खत्म, x के बगल वाला कितना 2, ठीक है, प्लस x के बगल वाला 3, x के बगल वाला 2 प्लस, कोई टेंशन नहीं ना मर रहा है, और x के बगल वाला 1 और x के बगल वाला 2, तो फाइनली एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 2, एलसीएम 2 यानी 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 2 3 5 1 6। एक बार पता है एक लड़का बोले सर 2 से 2 उड़ा दीजिए, अरे भाई अजीब था एकदम। तो 2 3 5 1 6 बटा 2, यानी फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ गया 3, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी आप कर सकते हो कि दोनों ऊपर नीचे x से डिवाइड मल्टी, मतलब ऊपर भी x से डिवाइड नीचे भी x से डिवाइड, फिर फार्मूला लग जाएगा। तो
तो वो भी ठीक तरीका है, बट आपको जल्दबाजी पर करना है, अच्छे से बनाना है वो भी, तो ये कर सकते हैं। ऐसे बनाए तो कोई दिक्कत है क्या? लॉन्ग मेथड से बनाने आएगा ना, अब क्या करोगे, x ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर वही वापस आंसर आ जाएगा। तो उससे बेहतर कि यही मस्त है। बोलिए समझ आ गया है ना? अरे भाई x के बगल वाला याद करो, बोला x तो नीचे होता है, x तो नीचे मैं बोल ही रहा हूँ, x नीचे ला दो, इसके भी और इसके नीचे ला दो, इसके भी, वापस कट के वही हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ो। यस, नेक्स्ट सवाल। अभी तुम देखो नेक्स्ट सवाल, फर मछाई की भवन। ये है मस्त सवाल। क्या है? मस्त सवाल, काफी मस्त और मजेदार सवाल है। आइए इसको अपन बनाने का प्रयत्न करेंगे। और ये सवाल आपका एयरफोर्स अब्लिक नेवी में आ रखा है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि x डिग्री इज इक्वल टू पाई x बटा 180 होता है, ये ध्यान रखना है खाली बस, फिर आपका बन जाएगा। कि अच्छे अच्छे लोग से ये सवाल नहीं बनने वाले, लेकिन आप लोग अब बना सकते हो। बस एक बात याद रखना है कि x डिग्री जो है वो पाई x इंटू क्या बोलते हैं 180 के बराबर होगा, ये बात खाली ध्यान रखना है, बाकी आपका काम बन जाएगा। ठीक, ये बोले ये सब कैसे आप जानना चाहते हैं तो डिग्री रेडियन पढ़े है ना, ये डिग्री में है तो हमें डिग्री में नहीं खेलना, हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 60 गुना पाई बाई 180 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 60 की जगह पर x है तो x लिखे पाई बटा 180। तो वही है, डिग्री को रेडियन में बदलने का सिंपल फंडा है पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कराओ, ये आप पढ़े होंगे ट्रिगो में। ठीक, और नहीं तो ट्रिगो का विशेषण जल्द ही लाऊंगा, घबराने का नहीं। तो 60 को मैंने लिख दिया 60 गुना पाई भैया 80 है, x डिग्री को मैं लिख सकता हूँ x गुना पाई बटा 180। तो ये बदलने का टेक्निक है। तो मैं यहाँ पर वही टेक्निक लगाया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन, तो बताओ x डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई बटा 180 गुना x, और नीचे भी x, नीचे x का x लिखता हूँ, नीचे x का x। ठीक, और बार बार ट्रिक सिखा रहा हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax बाई x, तो उसका आंसर क्या होता है? a होता है। एक बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि देखो ये जब जब ऐसे हो तब तब इसका आंसर 1 होगा। बोला हाँ चाहे ना, तो आंसर है हाँ, है ना, यानी x के बगल वाला आंसर। तो अभी खोपड़ी लगा और सोच के बताओ, खोपड़ी लगाइए और सोच के बताइए x के बगल वाला कितना है। तो x के बगल वाला अगर आप देखोगे तो हमारा लोग का पाई बट्टा में 180 क्या है, पाई बट्टा में 180। तो फाइनल आंसर हो गया, पाई बट्टा 180 हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बताएं हमें, किसी भी प्रकार का दिक्कत, x के बगल वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर आना चाहते हैं तो x टेंडिंग टू 0 तो आप लिखोगे पाई x बटा 180 भी टेंड 0 करेगा, नीचे भी है ना। तो आप मैं उस तरीका से भी बना देता हूँ गरीब बच्चों के लिए। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 को मैं लिख सकता हूँ पाई x बटा 180 भी 0 को टेंड करेगा, फिर साइन, फिर 180 और गुना x। और अब इसमें हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अब चूंकि इधर डिवाइड करवा दिया हूं तो इधर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। अब देखो इसका आंसर 1 हो गया, 1 का गुना पाई बटा 180 से करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर पाई बटा 180 आ गया। तो पहले भी तो बताया था ना कि x के बगल वाला आंसर होता है। x के बगल वाला देखो कितना है, पाई बटा 180 है। x के बगल वाला देखो कितना है, पाई बटा 180 x के बगल वाला, इसलिए हमारा आंसर क्या है, पाई बटा 180 है। बोलो बात क्लियर? तो आप कैसे भी बनाओगे ना आपका वही आंसर आने वाला है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा, आप अगर इजी सवाल है तो आप उसको शॉर्ट मेथड से बनाओ, अगर लग रहा है टफ तो आप फुल्ली प्रोसेस के साथ जा सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट सवाल को करते हैं और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा क्या है सवाल, सीखते हैं अपन। सवाल है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉल्यूशन में tan 9 का 9 x डिग्री के जगह पर लिख सकता हूं पाई बटा 180 गुना x। बोलो यस,
अरे भाई डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नीचे x है तो x, ओके। आज हम बड़ी कौन दिक्कत है ना, अरे भाई इतना बोल भैया से, ठीक है। तो देखो लिमिट, देखो इधर गुरु नहीं, यस बोलो कोई दिक्कत, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लो यहाँ से कट जाएगा 20 नवा 180, यानी बचेगा 10 पाई बट्टा 20 x बट्टा में x। मैं तो गुरु हुई गवाह नहीं, ई है, मैं तो खुश हो गया, यस। अब x के बगल वाला बोलो, क्योंकि बोले है ना भाई, देख लो x के बगल वाला जो होता है वो हमारा आंसर होता है, वो 10 में भी लागू होता है। अब देखो 10 में x के बगल वाला कितना है, पाई बट्टा 20 है, तो आंसर बोलो पाई बट्टा 20। बोलो मजा आया तो बोलो, कोई डाउट है तो भी बोलो, ठीक है। आगे बढ़ो, हाँ हाँ आप ही से बोल रहा हूँ, आगे बढ़े, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला सवाल फोड़ेंगे हम लोग, अगला सवाल फोड़ेंगे, यस फोड़ेंगे भाई फोड़ेंगे, अगला सवाल फोड़ेंगे। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट सीख रहे हैं, फोड़ने का बात है। तुमसे, ठीक है। देखो इधर सॉल्यूशन, ओके। ये जो सवाल है अगेन, ये सवाल आपका वही उसी जगह पर आ रखा है, बोले तो एयरफोर्स, बोले तो एयरफोर्स। सवाल कैसे बनाना है, इसके लिए कोई नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, नन्ना सा प्यारा सा छोटा फॉर्मूला, और वो ये है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ आप ये भी याद रख लेंगे, ये भी लिख देता हूँ अभी, 1 माइनस, इसका होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर आप ये भी याद रख सकते हो 1, ठीक है ना, ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, बहुत सुंदर। अभी देखो इसका प्रूफ भी होता है, मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। कॉस 2 थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अभी आप देख लो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर ये लिख सकता हूँ माइनस sin स्क्वायर थीटा, हमको sin को cos में बदलना है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, बदलने का तरीका है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब ये हम लोग का अगर हम आगे देखें, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, अगर हम आगे देखें तो ये हम लोग का 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ये कट गया और एक मिलके क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला याद भी रखोगे, नहीं तो ट्रिगो का सेशन में आपको बताया जाएगा। अभी आप याद रख लोगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब उसको साइन में बदलोगे यहाँ पर अगर, तो 1 1 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 1 माइनस लिखेंगे ना, 1 माइनस 2 2 कट गया और ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो हमारा फाइनली वो आएगा, ठीक। बहुत अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें आप, है ना, आगे बढ़ो, यस। तो अब आइए ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, तो यही फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। सिंपल बनाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है बट इजी भी नहीं है, तो सिंपल लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखो 1 माइनस कॉस x लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस x लिखा हुआ है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यूं लिख सकते हो, ये cos 2 थीटा वाला, ठीक है, वो लगा सकते हो, या थीटा बाई 2 भी लगा सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना, वो लगाओ, तो हम लोग का हो जाएगा ऐसे। अभी हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से लगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग का देखिए 10x है और बटा में 2, ठीक। सिमिलरली नीचे हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा, और देखिए अब ये भी बताया 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हम लोग का 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 4x बाई 2, ठीक। अब कटे तो कटा दो, कटे तो कटा दो, देखो तो 2 से 2 कट गया और ये 2 बचे 10 और ये भी हम लोग का 2 2 नीचे, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर
5x, ठीक, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ये भी ठीक है। अब आप देखो ये फॉर्मूला से बनाओ या ये फॉर्मूला से बनाओ, बोथ आर सेम थिंग, इट्स नॉट टू डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो ये सेम बातें, अलग अलग बातें नहीं है। फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब स्क्वायर है तो दोनों का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन 5x बाई साइन 2x, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा कि 5/2 बाहर और 5/2 का होल स्क्वायर, यानी 25/4, ये हम लोग का फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइए आप, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ हमें, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है, ये फॉर्मूला लगा दिया, काम खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत, अब इसमें भी वही लगाएंगे, तो जरा कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना, जल्दी स्पीड में फटाफट बताइए हमारा आंसर इसको। जो लोग बना पा रहे अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना रहे उनके लिए 1 माइनस कॉस थीटा, वापस फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 7x/2, 7x/2, नीचे भी वही 2 साइन स्क्वायर 5x/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखो x के बगल वाला 7/2, फिर x के बगल वाला 5/2 और इन सब का होल स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7/5 यानी 7 49 और 5 25, ये हम लोग का आंसर। कमेंट करके बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर, कोई डाउट, समझिए नहीं समझिए, सिंपल है ना। आगे बढ़ो, नहीं आया हो तो थोड़ा सा एक बार दोबारा मेंटेन करिएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, खटाखट, बिना टेंशन के, बिना तकलीफ, बिना दुख दर्द। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हो 1 माइनस कॉस ax कॉस bx, घबराने का नहीं, तो जो x के बगल वाला है उसका स्क्वायर कर दो, जो x के बगल वाला है फिर उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर हो जाए। जैसे देखो बगल वाला, पीछे वाला सवाल में देखो क्या हुआ है, x के जो बगल वाला है वो तो 10 है, तो 10 है यानी कि 100, 1 मिनट 16, ठीक, अभी तो देखना 49 25, ठीक है, ओके। यानी शॉर्ट ट्रिक है, देखो वही वाला कि जो इसके बगल में है उसका स्क्वायर करो, इसके बगल में जो उसका स्क्वायर कर दो, आंसर। जैसे देखो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इसका देखो 10 का 100 और 4 का 16 और कटाएंगे तो 25/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आज से न्यू हो, सवाल ऐसे हो, लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ax बटा में 1 माइनस कॉस bx, तो सिंपल x के बगल वाला है जो उसका स्क्वायर करो और x के बगल वाला फिर है उसका b, बगल में जो b है उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर। तो इस आधार पर हमको इसका आंसर बताइए, मतलब बनाकर दिखाइए कि आंसर कितना होगा। तो बताओ x के बगल कितना है 4, फिर x के बगल में कितना है 10, अरे ऊपर 10 नीचे 4, तो 10 का स्क्वायर है 100, 4 का स्क्वायर है 16, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, या कटाएंगे तो 25 चौका 100 है और 4 चौका 16, ये हमारा आंसर। बोलो ठीक, मजा आया, मजा आया तो एक और आप होमवर्क में लिख लीजिए और इसको बना लीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 7x इक्वल टू 7x या 8x लिख देता हूँ क्योंकि बार बार 7 नहीं, यहाँ पर 8x बना लेना, बोलिए बन जाएगा। बहुत लोग कभी आंसर बता दिए, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर हो जाए 25/64, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो कोई दिक्कत, तो सिंपल फंडा है ना, उसका स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर, खत्म आंसर। कोई दिक्कत, बोलिए किसी भी तरह का कोई परेशानी है क्या, नहीं ना, ठीक है। अभी आप इसको होमवर्क में ले लेना, इस सवाल को, ये सवाल काफी मस्त है और जो इसको बना के दिखाएंगे काफी अच्छा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो सैटरडे संडे को स्पेशली होमवर्क, हम संडे को स्पेशली में होमवर्क का जो वीडियो सॉल्यूशन है, जिनका डाउट है वो अपने नंबर पर भेज सकते हैं, अपना जो नंबर देते हैं 6206489771 पर, आप उस पर भेज सकते हैं अपना डाउट। संडे को उसका जवाब मिलेगा। संडे का लिमिट का क्लासेस नहीं आएंगी, उस दिन डाउट क्लास आएगा, डाउट क्लास का वीडियो आएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, हर संडे डाउट क्लास रहेगा। तो ये हम लोग का आप ध्यान रखना, ये बना के लाना, ये होमवर्क है, जो बना के लाएंगे वो काफी अच्छा सोच रहे होंगे।
अभी अपन इस पर आते हैं और इस पर आते हैं, ठीक। तो सवाल दोनों मस्त है। ये भी सवाल आपके वही प्यारा सा एग्जाम एयरफोर्स 2020 का है। इसके लिए बस आपको एक फार्मूला याद रखना होगा जो आप पढ़े थे ट्रिगो में, और वो फार्मूला क्या है मैं लिख देता हूं पहले, फिर हम उस पर आते हैं। cos A माइनस cos B का फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। तो cos A माइनस cos B का फार्मूला होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। बोलो याद करो, अगर दोनों जगह cos हो माइनस हो तो उसका फार्मूला होता है 2 cos, एक बार जोड़ करके आधा और एक बार घटा करके आधा, और दोनों जगह cos आता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टडी का मतलब हर तरह से आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा कर पाओगे, तो ही आप जेई क्वालिफाई करोगे। तो हम लोग का हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ देखो cos A माइनस cos B, फार्मूला लगा देंगे 2 cos, जोड़ के आधा, तो जोड़िए 6 4 10, 10 का आधा 5 इंटू cos, घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, 2 का आधा 1 यानी कि x, ठीक। अब देखो नीचे वापस 2 लिखेंगे, जोड़ के आधा, तो जोड़ के आधा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना 4 2 6, 6 का आधा 3x, ठीक है। और सिमिलरली घटा के आधा तो 2 का आधा 1 यानी कि cos x। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ के आधा, तो क्योंकि देखो दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 6 4 10, 10 का आधा 5, फिर घटा के आधा, तो 6 में से 4 गया तो 2, 2 का आधा 1 यानी कि x, फिर जोड़ के आधा यानी कि 4 2 6, 6 का आधा 3, फिर घटा के आधा यानी कि x, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया। अब आप देखो 2 से 2 कट गया, फिर ये से ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 5x बटा cos 3x, cos 5x बटा cos 3x। अब इसका तो आंसर आप बना ही सकते हो, इसका आंसर बनाओगे तो कितना हम लोग का आंसर आ जाएगा 5/3, x के बगल में और ये भी x के बगल में, तो 5/3 हम लोग का हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो इसे, ठीक है। कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं ना। अब आइए ये सवाल को देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अभी भी बताया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे है x स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट तो 2 बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको आपको याद होगा तो मैंने लॉपिटल से भी कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ध्यान तो देते नहीं आप लोग। तो अभी देखो आगे हम लोग का हो जाएगा इसका होल स्क्वायर यानी साइन x बाई 2, और नीचे हम लोग का हो जाएगा, एक मिनट मैं इसको ऊपर ले जा देता हूँ फिर बनाता हूँ। तो इतना तो हम लोग का हो गया, ठीक, बहुत अच्छा। अभी अब देखो हमें कैसे भी करके मेरे को नीचे 2 लाना पड़ेगा पहली बात तो, क्योंकि जब तक नीचे 2 नहीं लाएंगे तब तक हम लोग का काम नहीं बनेगा। बोलो बनेगा, नहीं बनेगा, तो नीचे 2 लाना पड़ेगा। पहले देखिए आपको आंसर दिखा सकते हैं, इसको लॉपिटल रूल से बनाए थे, खैर नेक्स्ट क्लास में लॉपिटल सीखना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, लॉपिटल से भी बना सकते हो। 1 का अवकलन 0, cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, और x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ से x बगल में हो जाता है, x बाहर हो जाएगा, यानी 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x। फिर से मैंने लॉपिटल रूल लगाया, 1 का 0, cos x का माइनस sin x तो माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर का 2x, तो 1/2 बाहर, तो sin x बाई x, और sin x बाई x हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। फाइनली ये 1 होगा ना जी, ये 1 होगा, तो फाइनली आंसर हम लोग का 1/2 आ जाएगा। फाइनली आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, रूल से बना लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये 2 का 2, अब x के बगल में कितना 1/2, 1/2 का क्या करना है स्क्वायर करना, तो 1/4, तो कट के क्या आ जाएगा 1/2, खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि देखो ना स्क्वायर होता था तो स्क्वायर करते थे ना जी, ऐसे सवालों में अगर स्क्वायर होता था तो स्क्वायर करते थे कि नहीं करते थे, आंसर यस करते थे। तो देखो x के बगल में था 5, तो 5 का स्क्वायर किए थे, देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर किए थे तो 25। तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी तो किया हूँ, x के बगल में 1/2 है
तो 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4 और पहले से 2 है तो 2 दूनी 4 तो फाइनली आ गया 1/2 और ऐसे भी आ गया 1/2। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। किसी भी तरह का कोई डाउट? आंसर है नो। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल से पढ़ेंगे लॉपिटल रूल, बहुत मजा आने वाला है। और छोटा सा एक टॉपिक है लॉगरिथमिक लिमिट, वो भी डिस्कस करूंगा और फिर पढ़ेंगे हम लोग लॉपिटल रूल। तो कल का क्लास बहुत मजा आने वाला है। उससे भी पहले मैं बता दूं कि ऑफलाइन में 2 बैचेस चलते हैं। और एक और बात कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। एकदम पूरा शेयर करिए, ठीक है? सबको बताइए एकदम। तो मैथ विजन 2 ब्रांच, एक आरा में बजाज शोरूम वाली गली में और एक प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़ानी शांति नगर। और अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डीके शर्मा पीडीएफ के लिए, या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ विजन के नाम से ही है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए फिर आज की तरह ही मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।